कांग्रेस शासन काल में पीएससी घोटाले के बाद अब पूरे देश में हुए नीट एग्जाम में अनियमितता की बात सामने आई है और इसके विरोध में आज एनएसयूआई के समस्त कार्यालयों ने जिला मुख्यालय दुर्ग पहुंचकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया। इसमें निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। आपको बता दें, हाल ही में हुए नीट एग्जाम में कुल 67 छात्रों ने 720 में से 720 अंक प्राप्त किए, जो कि संदिग्ध है। संपूर्ण देश में नीट एग्जाम में अनियमित को लेकर विरोध चल रहा है। इस मामले को लेकर अब एनएसयूआई ने एक प्रदर्शन करते हुए जांच की मांग की है। मांग को लेकर कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। वहीं ग्रेस मार्क्स पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। छात्रों को दिए गए ग्रेस मार्क्स की कोई सूची ही नहीं है। दीपमाला सिन्हा की रिपोर्ट। ये क्या मामले को लेकर ज्ञापन? आज दुर्ग कलेक्ट्रेट में नीट की जो परीक्षा में धांधली हुई है, जैसा कि सबको पता है कि 12 तारीख को नोटिफिकेशन था कि रिज़ल्ट आएगा और 4 तारीख को रिज़ल्ट आ गया और एक ही सेंटर में 6 लोगों को 720 नंबर में 720 मिले हैं। तो ये सरासर आप सब लोग जानते हैं कि धांधली हुई है। तो उस चर्चा को लेकर आज ज्ञापन दिया गया है कलेक्टर महोदय जी को कि निष्पक्ष जांच की जाए इस चीज़ की। तो कलेक्टर महोदय से आश्वासन मिला है कि जल्द से जल्द इसकी जाँच की जाएगी। आज आप ज्ञापन सौंपने के लिए क्या कुछ उद्देश्य? देखिए, हाल में जो नीट की परीक्षा भारत देश में संपन्न हुई है, उसमें लगातार पेपर लीक की जो समाचार थे, लगातार छात्रों के मध्य आई थी कि पेपर लीक हुआ है। इसके अलावा जो चीज़ें थी कि कई सेंटरों में ऐसा हुआ है कि 6 के 6 बच्चों को 720 में से 720 नंबर मिले। नीट जैसी परीक्षा में इतनी अपारदर्शिता होना और उसकी छवि का इतना धूमिल होना भारतीय शिक्षा नीति और भारतीय शिक्षा के लिए बहुत हानिकारक है और भारतीय शिक्षा का लगातार स्तर गिर रहा है। इसी के विरोध में आज एनएसयूआई द्वारा, दुर्ग जिला एनएसयूआई द्वारा कलेक्टर महोदय के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से, राज्यपाल महोदय जी से मांग की गई है कि नीट का जो अभी एग्जाम का रिजल्ट जारी हुआ है उसके सीबीआई जांच की जाए एवं इसके अलावा जो दोषी है उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करके पेपर पुनः कराया जाए। आपके शासनकाल में पीएससी में घोटाला हुआ था, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, हमारे जो कांग्रेस सरकार में जब ये पीएससी घोटाले की बात सामने आई थी, उसमें माननीय न्यायालय द्वारा उस पर कार्रवाई हुई थी। कोई सरकार न्यायालय से बड़ी होती, न्यायालय ने उस पर कार्रवाई जारी रखी है। जो आदेश आएगा उसको सबको मानना पड़ेगा। अगर बाई चांस अगर निष्पक्ष जांच नहीं होती तो किस प्रकार की रणनीति एनएसयूआई की? देखिए, आज हमने सांकेतिक तौर पे एवं अपनी बात आगे रखने के लिए कलेक्टर महोदय के माध्यम से आगे बातें पहुंचाइए। आगे नहीं होगा, इससे भी जो बेहतर तरीके के माध्यम से हो सकेगा। एनएसयूआई लगातार प्रयास रहेगी। बस एक चीज़ का एनएसयूआई वादा करती है, किसी भी छात्रों के साथ वो गलत होने नहीं देगी। वो अंतिम क्षण तक उनके साथ लड़ेगी, क्योंकि नीट की तैयारी हर माँ बाप कर्जा कर बहुत से पैसे लगाकर बच्चों तैयारी करते, सालों साल की मेहनत रहती है और ऐसे पेपर लीक होना, परीक्षा कैंसिल होना, परीक्षा के रिजल्ट में गड़बड़ी होना, यह भारतीय शिक्षा नीति के लिए बिल्कुल सही नहीं है। तो एनएसयूआई इसके लिए आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेगी। जी देखिए, जब छत्तीसगढ़ में अभी हमारी कांग्रेस की सरकार थी, पीएससी घोटाले को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने इतना हाहाकार मचाया। मैं ये कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के और उसके जो छात्र संघ की जो उनके संगठन है, वो लोग कहाँ हैं आज पूरे देश में नीट की विषय को लेके लगातार विरोध हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है। इसमें इतनी बड़ी धांधली जो हुई है, ये शर्मसार करती है और माननीय नरेंद्र मोदी जी को इस विषय पे तत्काल जानकारी लेकर कठोर कार्रवाई भी करनी चाहिए, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि शिक्षा का जो स्तर है इससे लगातार घटेगा। आप देखिए, अगर बालोद जिले में नीट के पेपर एग्ज़ाम उनके क्या हुआ था, उन्होंने किसी और पेपर को दे दिया था, लेकिन इतनी बड़ी कार्रवाई ये शासन प्रशासन के उसके जानकारी में हो रही है। इसी मांग को लेके आज दुर्ग जिला एनएसयूआई माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा और जो भी इसमें दोषी है उसके ऊपर कठोर कार्रवाई करने के लिए हमने अनुसरण किए। आपका नाम बताओ। जी, सोनू साहू, एनएसयूआई प्रदेश उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़।